सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में क्रांतिकारी प्रवचनकार श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन जिन शासन जिंदाबाद। शमन भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलो जिन शासन देव की जय हो। मेरे परमात्मा महावीर स्वामी जी का और भगवान महावीर स्वामी के शासन का सदा काल जय हो, विजय हो, जय जयकार हो। पुण्यवंत, एक ऐसी सोच जो हम सबके दिमाग के अंदर एक घर कर चुकी है। हम सभी को पता है कि हम जन्म से जैन तो हैं, लेकिन आज जिस पॉइंट के ऊपर मुझे आपसे बात करनी है, एक क्षण के लिए अगर हम सोच लेते हैं कि आज जो हमारा जो जन्म जैन शासन में, जैन कुल में हुआ है, अगर यही जन्म अगर हमारा सबका किसी कसाई के घर पे होता तो हम क्या करते? किसी मच्छी मार के घर पे अगर हमारा जन्म होता तो वहां पर हम सुबह उठकर क्या करते? कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी पाप से लची पची होती, हम पाप से भरपूर होते। ये उपकार मानो परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जी का कि उन्होंने हमें ऐसे आर्य देश में जन्म दिया, आर्य कुल में जन्म दिया, संस्कारी माता पिता के घर में हमें जन्म दिया। यह उपकार है परमात्मा महावीर स्वामी जी का उपकार है कि हमें ऐसा लोकोत्तर जिन शासन हमें प्राप्त किया। ये भगवान के उपकार से ही आज हम अपने आप को गर्व से हम अपने आप को जैन कहलाते हैं। इतना उत्तम हमको ये जीव दया से लजपत जैसा जैन धर्म मिला, स्याद्वाद से, स्याद्वाद की गरिमा से, और इतना उत्कृष्ट हमको ये जैन शासन जैन धर्म मिला। ऐसे उत्तम संस्कार हमें मिले। पूरे विश्व की अगर जनसंख्या अगर गिनी जाए तो 700 करोड़ की जनसंख्या है, और इन 700 करोड़ के अंदर आज जैन है कितने? तो 700 करोड़ के अंदर सिर्फ 1 करोड़ जैन बचे हैं। जो हमारा जो धर्म इतना प्राचीन, इतना पुरातन भगवान आदिनाथ से चला रहा है, अगर इस काल चक्र की हम बात करें कि उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल जो 6 आरे होते हैं, तो उत्सर्पिणी काल के नीचे से ऊपर चढ़ते हुए पिछले के 3 आरे, और अवसर्पिणी काल जो नीचे उतरता जो काल होता है उसके पहले के 3 आरे, ये 6 आरे मिलकर और 18 कोटा कोटि सागरोपम जितना समय निकल गया कि जहां पर कोई धर्म कर्म की कोई बात नहीं, कोई पुण्य पाप की कोई बात नहीं, कोई समझ नहीं है। और ऐसी स्थिति के अंदर 18 कोटा कोटि सागरोपम के बाद भगवान श्री आदिनाथ का जन्म हुआ, और परमात्मा आदिनाथ ने जब संस्कृति की स्थापना की, राज्य की स्थापना की, राज्य व्यवस्था की स्थापना की, और पश्चात जब भगवान ने दीक्षा ली और प्रथम राजा थे वो प्रथम साधु बने, और प्रथम साधु बनने के बाद और प्रथम तीर्थंकर बनने के लिए उन्होंने आत्म साधना की, और 1000 वर्ष का जो तप किया, जप किया, जो भी उन्होंने साधना की, और पश्चात 1000 वर्ष के बाद जब भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो प्रथम तीर्थंकर बने और धर्म तीर्थ की स्थापना हुई। शासन की सबसे पहले स्थापना हुई 18 कोटा कोटि सागरोपम के बाद। और वो भगवान आदिनाथ का वो उपकार हम सभी के ऊपर, वो अनंत अनंत उपकार है कि भगवान ने हमें ये धर्म क्या, पुण्य और पाप क्या, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रय संवर बंधन निर्जरा मोक्ष, ये जो नव तत्व सिखाने वाले, समझाने वाले वो भगवान आदिनाथ थे। स्त्रियों की 64 कला और पुरुषों की 72 कला सिखाने वाले, समझाने वाले वो भगवान आदिनाथ थे। वो जो 100 शिल्प होते हैं वो शिल्प का ज्ञान देने वाले, कुंभार का शिल्प, नापित का शिल्प, लोहकार का शिल्प, ये जो 100 प्रकार के शिल्प होते हैं और वो शिल्प का ज्ञान देने वाले वो भगवान आदिनाथ थे।
नव तत्व भी बताने वाले वही भगवान आदिनाथ थे। और ऐसे परमात्मा ने जब शासन की स्थापना की, एक अनुशासन की व्यवस्था की, और उसके बाद जो सिलसिला चला, आज समझ लो आप और मैं अपने आप को जो जैन कहलाते हैं ना, इसमें उपकार भगवान आदिनाथ का है। और सिर्फ आदिनाथ का नहीं, भगवान आदिनाथ के शासन के बाद भगवान अजितनाथ का शासन चला, भगवान संभवनाथ का शासन चला, करते करते 24 तीर्थंकर परमात्मा हुए। आप समझो कि भगवान ये जैन धर्म जो है वो भगवान महावीर ने स्थापित किया हुआ धर्म नहीं है, भगवान आदिनाथ स्थापित किया हुआ धर्म है। भगवान महावीर को होकर तो सिर्फ 2546 साल हुए, लेकिन उसके पहले भी भगवान पार्श्वनाथ हुए, उसके पहले भगवान निम्नाथ हुए, उसके पहले नमीनाथ हुए, करते करते भगवान आदिनाथ, और आदिनाथ से जैन धर्म चला रहा है। इतना प्राचीन हमारा धर्म है और इतनी प्राचीन हमारी संस्कृति है, जो आज भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर स्वामी के बीच में का जो फासला है वो 1 कोटा कोटि सागरोपम का फासला है। 1 कोटा कोटि सागरोपम, 1 करोड़ को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो, उसको 1 कोटा कोटि कहते हैं। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, तो 1 कोटा कोटि यानी 1 के पीछे 14 जीरो, उसको 1 कोटा कोटि कहते हैं। और ऐसे क्या, तो कि सागरोपम, एक सागरोपम को समझने के लिए हमें पल्योपम को समझना पड़ेगा कि पल्योपम क्या होता है। जैसे कि 1 योजन का एक कुआं है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ये तीनों 1-1 योजन के हैं, और 1 योजन यानी समझ लो आज के हमारे 12 किलोमीटर, बाकी शास्त्रीय रूप से 1 योजन यानी कि 3200 माइल यानी 5100 किलोमीटर का एक योजन होता है। और ऐसा 1 योजन का जो कुआं होता है, समझ, इमेजिन, यू हैव टू इमेजिन कि ऐसा एक कुआं है, और उस कुएं में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हर तरह से वो 1-1 योजन का वो कुआं है। और उस कुएं के अंदर युगलिक यानी कि जो साथ में जो भाई बहन का जन्म होता है उसे युगलिक कहते हैं, ट्विंस होते हैं, लेकिन वो भाई और बहन ही होते हैं। और वही जब बड़े होने के बाद वही शादी करके और पति पत्नी बनते हैं। और वो युगलिक समय जब पहले था, और वही युगलिक के जो बाल होते हैं ना, वो इतने इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सिल्की होते हैं, इतने कोमल होते हैं, हमारा एक बाल बराबर उनके 100 बाल हो जाए। लेकिन ऐसे जो युगलिक होते हैं और उनका बाल और उनके बालों से, बालों के टुकड़े करते 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 इतने सारे टुकड़े करने कि एक बाल जो होता है ना, जो शास्त्र में उसका वर्णन किया गया है कि जिस तरह से उसके टुकड़े करने का बताया है, करीब करीब एक बाल का 20 लाख से भी ज्यादा टुकड़े होते हैं। और ऐसे टुकड़ों, बालों के टुकड़ों से वो पूरा कुआं भरना है, और वो कुआं इतना खचोखच भरना है कि उस कुएं में इतने बाल, इतने दब दब कर बाल भरने हैं कि अगर उसके ऊपर से पूरी चक्रवर्ती की सेना भी निकल जाए ना, एक बाल का टुकड़ा दबना नहीं चाहिए। चक्रवर्ती की सेना यानी 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़े, 96 करोड़ उसका जो सैन्य दल होता है पैदल, वो भी उसके ऊपर चले जाए, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का रथ भी उसके ऊपर चला जाए, लेकिन उस कुएं में से एक बाल भी प्रेस नहीं होना चाहिए, वो दबना नहीं चाहिए। इतना उसको ठूस ठूस कर उस कुएं को बालों से भरना है। और उसके बाद हर 100 साल के बाद एक वो टुकड़ा, बाल का एक टुकड़ा सिर्फ बाहर निकालना, वापस दूसरे 100 साल के बाद दूसरा टुकड़ा उस कुएं में से बाहर निकालना। ऐसे करते 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 हर 100 साल के बाद एक टुकड़ा बाहर निकालना। और ऐसे करते जब पूरा कुआं खाली हो जाएगा, और उससे कहते 1 पल्योपम। ये हमारे सोच के समझ के बाहर की बात है। अब इतना समझ लो कि 1 पल्योपम इज इक्वल टू असंख्य साल हो गए। और ऐसे कितने पल्योपम बराबर 1 सागरोपम, कि 10 कोटा कोटि पल्योपम इज इक्वल टू 1 सागरोपम, यानी कि 1 के पीछे 15 जीरो। 10 कोटा कोटि यानी 10 करोड़ को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो, उसको 10 कोटा कोटि कहते हैं। और ऐसे 10 कोटा कोटि पल्योपम, उसको 1 सागरोपम कहते हैं। और ऐसा 1 कोटा कोटि सागरोपम भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर के बीच में का फासला है। यदि आप समझो ये जैन धर्म कितना प्राचीन, कितना पुराना, कितना सनातन हमारा धर्म है। ऐसा अद्भुत शासन, यानी कि सबसे प्राचीन हमारा धर्म होते हुए भी ये बाकी के जितने भी धर्म से बाद के धर्म निकले हुए, बौद्ध तो भगवान महावीर के वक्त निकले हैं, सिख भी भगवान, यानी सिख भी गुरु नानक जो ग्रंथ है, जो उनके जो सदगुरु है, वो ग्रंथ साहिबा जो आप सिखों में मानते हैं। देखो सिख धर्म भी बाद में निकला है, जो ईसाई धर्म है वो भी 2000, ये 20वां साल चल रहा है 2020। ईसाई धर्म भी 2000 साल पुराना है। जो मुस्लिम धर्म है वो भी जिस तरह से वो
हिजरत संवत मानते हैं, तो वैसे अगर आप जो भी जितने भी धर्म आप देखिए, सब धर्म बाद में निकले हुए हैं, जबकि ये जैन धर्म इतना प्राचीन, इतना पुराना, इतना सनातन हमारा धर्म। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इतना प्राचीन पुरातन धर्म होते हुए भी देखिए कि आज हमारे जैनों की संख्या दिन दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है। आज हम 1 करोड़ भी आज पूरे नहीं हैं। यह अफसोस की बात है कि इतना प्राचीन हमारा धर्म होते हुए भी, इतना काट्य हमारा शासन, शाद्वाद हमारा यह तत्वज्ञान, ऐसा कर्म, फिलॉसफी, इतना सब कुछ बेहतरीन मिलने के बाद भी हम इतने पीछे क्यों है? हमारा शासन क्यों पीछे जा रहा है? कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गलती हो रही है और उसी गलतियों को हमको सुधारनी है। इन प्रवचनों के माध्यम से विविध गुरु भगवान प्रतिदिन आपको घर बैठी गंगा, आपको घर बैठे बैठे आप प्रवचन सुन रहे हो और आपको घर बैठे बैठे हम अभी नहीं पहुंच सकते या आप हमारे यहां पर नहीं पहुंच सकते, ये कोरोना की वजह से, कोई भी कारण की वजह से, लेकिन फिर भी हमारे मन में आपके प्रति एक मन में सद्भावना है। कहीं हमारा श्रोता, कहीं हमारा श्रावक कहीं बिखर न जाए, कहीं धर्म से भ्रष्ट न हो जाए, धर्म से दूर न चला जाए, और इसीलिए हमें इस माध्यम का उपयोग कर कर और आप तक पहुंचने के लिए आज हम लाचार बन चुके हैं। हम इस भावना से कि नहीं, कहीं ना कहीं हमें आपको बचाना है, हमें आपको सन्मार्ग देना है, हमें आपके भगवान महावीर के शासन के कट्टरपंथी आपको बनाना है, हमें आपको सच्चा मानव बनाना है, सच्चा इंसान बनाना है, और इसी भावना के लिए ही हम आपके समक्ष यहां पर उपस्थित हुए हैं। एक क्षण के लिए आप सोचो, सच में अगर जन्म किसी कसाई के घर पे होता, सुबह उठकर हम क्या करते? हाथ में छड़ी लेकर और उन घेटों बकरों के उनके गले पर छुरी चलाते और कितना का खून बहाते, उनकी चमड़ी उधेड़ देते, कितनी उनको ये हिंसा, कितनी पीड़ा देते हम उनको कितना त्रास देते, कितना पाप हम करते। यहां तो हमें ऐसा धर्म मिला है ना कि कहीं हम छोटे थे, बचपन में अगर कोई चींटी अगर गलती से भी हम मारने गए ना, तब हमारे माँ बाप, ए बेटा 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 नहीं, ऐसे नहीं करते, हम जैन हैं, हमें तो सब जीवों को बचाना चाहिए। कहीं हम अगर स्वार्थ विवश होकर कहीं ना कहीं जो गलती हमने की, तब भी हमें हमारे सगे वाले ने, परिवार जनों ने, गुरु जनों ने, नहीं ऐसे नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, नहीं चोरी नहीं करते बेटा, हम किसी जीव को हमको सताना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें से दुख होता है, और भगवान महावीर ने तो कहा है कि नहीं, हमें किसी को दुखी नहीं बनाना है। ऐसा इतना श्रेष्ठ धर्म हमको मिलने के बाद क्या सच अपने छाती पे हाथ रख, हृदय के ऊपर हाथ रखकर अपने आप से सवाल कीजिए, क्या मुझे जैन होने का गर्व है? क्या मुझे स्वाभिमान है कि मैं जैन हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं? नहीं, हमें वो जो हाथ टच होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने धर्म से, अपने समाज से, हम अपने परिवार से, हम अपने माँ बाप से, हम अपने सभी स्नेही संबंधियों से हम बहुत दूर चले गए हैं। हमें वापस अपने घर में लौटना चाहिए। कोरोना ने सबको घर में बिठा कर रखा, घर में लॉकडाउन के अंदर सबको घर में गोंद के रखा। मैं तो कहता हूं, व्हेन यू कैनॉट गो आउटसाइड देन जस्ट गो इनसाइड। हमें अपने आप में झांकने की जरूरत थी कि हम सच में कौन हैं, हम किस लिए हम यहां पर आए हैं। इतने 700 करोड़ के अंदर जब 1 करोड़ के नसीब में जैन धर्म मिला है, 1 करोड़ के नसीब में नमस्कार महामंत्र है, 1 करोड़ के नसीब में सिद्ध चक्र भगवान है, 1 करोड़ के नसीब में सामयिक प्रतिक्रमण की क्रिया है, 1 करोड़ के नसीब के अंदर शत्रुंजय गिरनार समेत शिखर जैसे महातीर्थ है, और 1 करोड़ के नसीब के अंदर ये हमें ऐसे देव गुरु धर्म और साधर्मिक हमें मिले हैं। और उस 1 करोड़ के अंदर आज हमारा नंबर लग चुका है। हम कितने भाग्यशाली, हम कितने पुण्यशाली है, हम कितने लकी है कि हम 1 करोड़ के अंदर, हमें तो लॉटरी लग गई है। कहां 700 करोड़ का 1 करोड़। और ऐसे अरिहंत परमात्मा, अनंत 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 गुण के निधान, अनंत शक्ति के निधान, अनंत बुद्धि के निधान, और ऐसे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये सब कुछ, ये जिन आगम, इसको पाकर तो है ना हमारे अंदर से रोम रोम पुलकित होना चाहिए और अंदर से आवाज गूंजनी चाहिए, मने मळ्यु रे जगत मा उपकारी, जिन शासन सहुने हितकारी। ये कितना अद्भुत, सब कुछ कितना अद्भुत है। ये परमात्मा अरिहंतों का इतना अनंत उपकार है मुझ पर। हे प्रभु नरक निगोदथी ते तार्यो, मने अनंत दुखोती उगार्यो, तारा उपकारो अनंता छे,
તેનો બદલો હું શેવાળું. બસ તારી ભક્તિ કરી કરીને, તારી સેવા કરી કરીને, તારી પૂજા કરી કરીને, તારી માળા ગરી ગણીને, તારી આરાધના સાધना કરી કરીને મારા મનડાને વાળું પ્રભુ, મારા મનડાને વાળું. हम तो नरक में निगोद में सड़ रहे थे और उसमें से हमको नरक में से बाहर निकालने वाले ये परमात्मा है, निगोद में से बाहर निकालने वाले वो सिद्ध परमात्मा है. और ऐसे सभी भगवंतों का उपकार है, तब जाकर हम नरक निगोद में से आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक आकर पहुंचे हैं. ये उपकार, ये अरिहंतों का, ये पंच परमेष्ठी भगवंतों का नमस्कार महामंत्र का उपकार है, तब जाकर हम आज अपने आप को मानव कहलाने के लायक हैं. अरे मानव बनने के बाद भी समझ लो, अगर जन्म किसी अरब कंट्री में होता तो क्या करते हम? अगर हमें जो 5 इंद्रिय मिली है उसमें एक हाथ इंद्रिय क्षीण होती, या हमें आंख नहीं होते, हम अंधे होते, हम बहरे होते, मूंगे होते, हम तोतड़े बोबड़े होते, हम लूले लंगले पंगू होते, तो हम क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे. ये भी उपकार मानो परमात्मा का कि हमें सब कुछ बेहतरीन, हमें पंचांग, ये पांचों के 5 जो हमारे इंद्रिय जो है ना, हमारी 5 इंद्रिय जो है हमें इतनी अद्भुत मिली है. उपकार मानो उपकार. और अगर आप सच में अगर उपकार मानते हो ना, तो एक बार जोर से आपके रोम रोम से, आपके हर श्वासोश्वास से, आपके हर पलकार में, हर धपकार में, और आपके हर वृत्ति में और प्रवृत्ति में एक नारा गूंजना चाहिए, जिन शासन जिंदाबाद. ये जिन शासन जिंदाबाद का जो नारा है ना, ये आपके रोम रोम से गूंजना चाहिए. जैसे वो भगत सिंह कहते थे ना, इनकलाब जिंदाबाद, हमें भी कहना चाहिए इनकलाब जिंदाबाद. तो साथ में जिन शासन जिंदाबाद. जिस धर्म का हमने नमक खाया है, जिस भगवान महावीर का हमने नमक खाया है, उस नमक के प्रति हमारी नमक हलाली होनी जरूरी है. नहीं तो फिर क्या मतलब जैन बनने के बाद? जैन तो वो होता है ना जो पूरे विश्व की चिंता करता है, जो सिर्फ अपने आप के लिए जिंदा रहता है, अपने आप की जिंदगी जीता है ना. पशु और हमारे में कोई फर्क नहीं है. अगर हम सिर्फ अपने आप के लिए जी रहे हैं, हम खुदगर्ज है, हम स्वार्थी है, हम सेल्फिश है, और ऐसे व्यक्तियों का कभी उद्धार नहीं होता है. वो सिर्फ नाम के जैन है, वो सिर्फ नाम के इंसान है. सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में क्रांतिकारी प्रवचनकार श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद.